अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, हमारे शोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, रेसिपीज़ बना रहे होंगे। उसका अंदाज़ा मुझे है माशाल्लाह, जो फ़ीडबैक मिल रहा है, जो जिस मेहनत से, जिस प्यार से आप लोग बना के एफ़र्ट डाल के तस्वीरें भेजते हैं, थैंक यू सो मच। मैं यही बोल सकती हूँ, आप लोगों का प्यार ही है जो आज हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं ऑनेस्टली, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। आप ही लोगों की प्यार की वजह से हम लोगों को इतनी इज़्ज़त, इतना सब कुछ दिया जाता है यहाँ पर। फिर मसाला वाले या कोई भी चैनल वाले फिर हम लोगों पर भरोसा करते हैं कि फिर प्रोग्राम देना या व्हाटएवर इस तरह से। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से कि इतना अच्छा टाइम आप लोगों के साथ गुजरा। बस अब चंद दिन रह गए हैं, वो भी अल्लाह ताला इसी तरह इज़्ज़त से निकाल दें। कल की एक चीज़ रह गई है, मुझे बराबर याद है, एंड पेज पे भी ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ग्लेज़, शेफ़ अरशद ने जो ग्लेज़ बनाई थी वो हम अभी थोड़ी सी देर में पेज पे उसकी 5 मिनट में, एक्चुअली 5 मिनट में पेज पे हम अपलोड कर देंगे उसकी रेसिपी। आई होप आप लोगों ने कल की चीज़ें सही से समझ ली होंगी, सब कुछ मेजरमेंट्स वगैरह। मुझसे कोशिश जितनी मेरी होती है, मैं आप लोगों को कप्स में, ग्राम्स में, आउंसेस में बता रही होती हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। आज भी हर रोज़ की तरह मैं यही कहूँगी कि 3 बहुत अच्छी डिफरेंट चीज़ें हैं। नान एक तो है, चीज़ नान। मैं कोशिश करके काफ़ी शोज़ पे ये जान करके बनाती हूँ, बिकॉज़ वही वाली चीज़ है कि लोग कहते हैं नान घर में नहीं बन सकते, और नान इतना सिंपल है घर में बनाना, बस अवन अच्छा होना चाहिए। बन तो नान तवे पर भी जाते हैं। इनफैक्ट ये अच्छा बल्कि चीज़ मैंने शेयर कर लिया आप लोगों से। मैं इंशाल्लाह आगे मौका लगा तो मैं तवे पर भी आपको बताऊंगी। गलत कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ अवन में बनेगा। आज वाले ऑफ कोर्स मैं अवन में बनाऊंगी, अदरवाइज़ आप लोग ये गार्लिक नान, नॉर्मल वाले नान, चीज़ नान, जो दिल चाहे नान आप लोग तवे पर भी आराम से बना सकते हैं। उसके अलावा आज सूरी हमारे साथ है। सूरी प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, एक से एक उनकी बेहतरीन सॉसेस हैं, कोकोनट मिल्क है, उनके नूडल्स वग़ैरह हैं, पिकल्स अब तो आ गई हैं, उनकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोकोनट क्रीम है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग माइंड में रखते हुए और रेसिपीज़ क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर पे वेडनेसडे के लिए। आज सुबह की बात है, मैं अपनी खाला से यही कह रही थी कि नॉर्मल रेसिपीज़ जिस तरह पूरा हफ़्ता मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, वो इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो मेरे हाथ से गुज़री हुई होती है। मुझे पता होता है मेरी बनाई हुई हैं, कुछ केटरिंग की हैं, कुछ घर में बनी होती हैं, जिस तरह से भी। बट जब वेडनेसडे आता है और सूरी का ब्रांड हमारे साथ होता है, देन दैट इज़ द टाइम जब वो कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम होता है ये। अक्सर आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो घर में ट्राई किए बग़ैर फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर रेसिपीज़ बनाई हैं सूरी वाले दिन। क्योंकि वो एक होता है ना, इतना आइडिया तो अल्लाह का शुक्र है हो ही जाता है कि इसमें अगर आप ये चीज़ डालेंगे तो कैसी बनेगी, वो चीज़ ऐड करेंगे तो कैसी बनेगी। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ। मैं 1-2 इंटरव्यूज़ में मुझसे लोगों ने पूछा भी है, कभी कोई चीज़ जली, कभी कोई चीज़ ख़राब हुई, बट अल्लाह का शुक्र है ऐसे कभी नहीं हुआ। आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस की भी बात होती है। तो मतलब कहने का मकसद यही है कि सूरी की सॉसेस आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी खाने में यूज़ कर सकते हो। अब आज भी मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ सूरी की सॉसेस के साथ। एक, हम बनाएंगे क्रीमी कोफ्ता कढ़ाई। एक तो कोफ्ता है, कढ़ाई है, ऊपर से क्रीमी, ऑब्वियसली उसमें क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। और सबसे मज़े की बात और सबसे जो डिफरेंट चीज़ है वो इस कोफ्ता कढ़ाई में ये है कि हम इसको ग्रीन सॉस से बनाएंगे, सूरी की ग्रीन चिली गार्लिक सॉस से। तो अब आप सोचिए कि कोफ्ते हम लोग नॉर्मली, मेजॉरिटी यही होता है कि हम लोग लाल मसाले से बना रहे होते हैं, और उससे हरा सारा मसाला, सॉरी लाल वाला मसाला, लाल मिर्चों से और टमाटर से। हम आज ग्रीन कोफ्ते बनाएंगे हरे मसाले से। और दूसरी जो मेरी रेसिपी है वो है चिकन मसाला। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आराम से बन सकती है। फ़र्स्ट मैं वही बनाऊंगी। वो आज अगर आपके पास घर में सैम्बल और लीक है, जो कि मुझे पता है बहुत सारे घरों में होगा, तो ये इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है कि ये आज आप रात के लिए, डिनर के लिए भी बना सकते हो। एंड नान भी मैं आपको फ़ौरन बता दूंगी, सो दैट अगर आपको आटा गूंदना है आप इसको गूंद लें। सिर्फ इसमें ईस्ट जाता है, तो थोड़ा सा राइस करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, वो भी आप चूल्हे के पास रख दें तो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो आज हम पहली रेसिपी बनाएंगे चिकन मसाला।
ये ट्राई की हुई रेसिपी है। कोफ्ता फ़र्स्ट टाइम मैं आज बनाऊंगी आप लोगों के सामने, तो वो मुझे भी नहीं पता कैसा बनेगा, बट मुझे आइडिया है कि इंशाल्लाह कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इसी तरह मैंने इस एक्सपो में सूरी का शो किया था जनवरी में, आई थिंक मसाला फैमिली फेस्टिवल जब था, दिसंबर या जनवरी में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी सूरी की सॉसेस से, और आप यकीन करें मेरे ख़्याल से 12 या 15 रेसिपीज़ मैंने सिखाई थी, और उसमें से 1 या 2 हार्डली मैंने घर में ट्राई की हुई थी। सारी मैंने खुद से अपने नाम दिमाग में बस बनाकर, एंड आई जस्ट क्रिएटेड माई रेसिपीज़, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे वर अ बिग हिट। क्योंकि सूरी की सॉसेज ही इतनी अच्छी होती हैं कि वो आप किसी भी चीज़ में किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। अच्छा, क्रीमी कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैंने अपने पैन में इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल डाला। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो चिकन मसाला है, इसके लिए मुझे चिकन की रान का गोश्त चाहिए, लेग का, ठीक है। ये तो सॉफ्ट होता है, आप लोगों को पता है, ब्रेस्ट का मीट थोड़ा सा चूई टाइप का होता है, ये सॉफ्ट होता है, तो ये अच्छा होता है। इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन, हाफ़ केजी है ये चिकन, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसको आपने काट लेना है, क्यूब्स, स्ट्रिप्स, जैसे भी। इटालिया के पोमेस ऑलिव ऑयल में मैंने पहले अदरक लहसुन डाला। इन सारे खानों का मज़ा जो है वो ऑलिव ऑयल से ही आता है, जो एंड में जो खाने की खुशबू आती है और जो शक्ल आती है वो आप लोग माशाल्लाह देखते ही हो। इसमें बहुत दफ़ा होता ही है कि ऑब्वियसली हमारी मेहनत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपकी इंग्रेडिएंट्स का भी कमाल होता है। मैंने आपको एक दफ़ा मसालों का भी याद है कहा था, मेहनत से और अच्छी चीज़ यूज़ करने से डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसमें मैं चिकन डालूंगी अब हाफ़ केजी, और फिर मैं आपको एक और इसके ऊपर मुझे बात याद आई है, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। ऑलिव ऑयल में हमने अदरक लहसुन डाल दिया और 1 टेबलस्पून, तो उसको थोड़ा सा फ्राई किया, और यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लेग का चिकन लेग के छोटे छोटे पीसेस करके वो डाल दिया। इसको हम इतनी देर पकाना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट हो जाए। अच्छा, आज का सवाल ये है, ये मैंने सूरी के अपने उस प्रोग्राम में भी पूछा हुआ है। आपने सूरी की किसी भी 3 सॉसेस के नाम बताने, आपकी पसंद की हो, आपके घर में हो, कोई भी किस प्रोडक्ट्स नहीं, 3 सॉसेस के नाम बताने, और आज का गिफ्ट है एनिक्स की तरफ से आयन। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास टमाटर है ब्लेंड किया हुआ, ठीक है, 1 टमाटर नॉर्मल साइज़ का ब्लेंड किया हुआ है। टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून है। सूरी की रेड चिली, पिकल रेड चिली मैं इसमें डालूँगी। सैम्बल ओलीग जाएगा इसमें, ड्राई मसाले जाएंगे, और एक जो इसमें डिफरेंट सी चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ को हल्का सा भून के और फिर इसको आपने अपने कॉफ़ी ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड करना है। बात जब मेहनत की हो रही थी, यहाँ पर हम बात मेहनत की कर रहे थे कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें, अच्छी सॉसेज यूज़ करें, अच्छी चीज़ यूज़ करें, तो चीज़ खुद ब खुद अच्छी बनती है। इसी पे मैं एक बात ये कहूँगी कि माशाल्लाह मैंने जब से शो स्टार्ट किया है, 4th हफ़्ता, चौथा वाला हफ़्ता हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन पे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। डेफ़िनेटली रेसिपीज़ पे तो होता ही है, बट मैं हमेशा से मेरा ये कोशिश और ख़्याल रहता है, नॉट जस्ट फॉर यू ऑल, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, नॉट जस्ट ऑन टीवी, घर पे भी, चाहे मैं खाना बनाऊं दावत में या मैं ना बनाऊं, कभी मम्मी बना लेती हैं, कभी मैं बना लेती हूँ, बट सब कुछ सजाना, सब कुछ ये बर्तनों की मेहनत करना, फूल लगाना, इस तरह से कैंडल्स जलाना, ये सारी चीज़ों का मुझे शौक़ है, एंड आई फील ये शौक़ होना चाहिए। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ सीखते हैं, इतना एफ़र्ट डालते हैं, इतने पैसे लगा के इतनी ग्रोसरी लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं गर्मी में, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, तो फिर उसको प्रेजेंट भी तो अच्छा करना चाहिए, ताकि वो, और टेस्ट तो अच्छा है ही डेफ़िनेटली, माशाल्लाह आप लोग सब एक से एक एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो प्रेजेंट भी करना चाहिए है।
100% मेहनत है, बहुत मेहनत होती है उसमें, बहुत एफ़र्ट लगता है, लेकिन फिर आप रिज़ल्ट देखो, आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग को खुद को पसंद आ रही है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत किया करें और हर चीज़ में ये इस तरह से किया करें। देखें ये हो गया, पिंक से ये पूरा वाइट हो गया है। अब मैं इसमें जो मेरा एक ब्लेंडेड टोमेटो था वो डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी टोमेटो प्यूरी पेस्ट और सैम्बलोली सूरी का, अब इसके साथ जो इसका टेस्ट आएगा ना वो और मज़े का आएगा। सैम्बल ओलीक मेरे पास है 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसमें मैं डालूँगी सारे अपने ड्राई मसाले। ब्रेक का टाइम आ गया है, जब तक मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी आप लोग छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ। मैं आपको ब्रेक के बाद सब कुछ बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से ड्राई मसाले गए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। आज यहाँ पर बहुत मज़े का चिकन मसाला बनेगा, चीज़ नान बनेंगे और ग्रीन मसाला कोफ्ता कढ़ाई बनेगी। ठीक है। अच्छा, चिकन मसाला से हमने स्टार्ट किया था, बहुत सिंपल तरीका है ये, आप देखें तैयारी पे। अब एक दफ़ा आप लोग ठीक से समझ लें कि मैंने इसमें क्या किया। इसमें सबसे पहले मैंने तेल डाला, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें ½ kg चिकन लेग का मीट क्यूब्स में, स्ट्रिप्स में, जूलियन कटिंग, जो आपके लिए आसानी है आप उस तरह करके और उसमें डाल दो। 5 से 10 मिनट के लिए उसको फ्राई किया जब तक कि वो पिंक से चिकन वाइट हो गई। उसके बाद उसमें मैंने 1 टमाटर ब्लेंड करके वो ऐड किया, साथ उसमें 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो पेस्ट डाला। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद इसमें मैंने सैम्बल ओलीक डाला 1 टेबलस्पून भरकर। दोबारा से मैं इसको खोलूँगी बिकॉज़ इसका कलर मुझे आपको दिखाना है। देखें कितना माशाल्लाह प्यारा कलर है ये सैम्बल ओलीक से कलर आया है। ऑफ कोर्स लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं, लेकिन कलर इस सॉस का बहुत अच्छा है, तभी आप देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंट यूज़ मैं क्यों करती हूँ सैम्बल ओलीक। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई किया सारे जो टोमेटो के हमारा पेस्ट था, कच्चा टमाटर था और सैम्बल ओलीक था। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले। ड्राई मसालों में मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला, 1 टीस्पून नमक डाला, ½ टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला बिकॉज़ हमने चिकन पाउडर भी ऐड किया है, तो नमक देख के डालिएगा, और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला। ये सब कुछ डाल के इसको अच्छे से फ्राई किया। साथ में मैंने अपनी यहाँ पर जो सूरी की पिकल्ड रेड चिलीज़ हैं उनको डायगनल काट के मैंने इसमें वो डाल दी। ये सब कुछ डाल के रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपने इसमें ½ कप पानी डालना है। पानी मैंने नहीं डाला बिकॉज़ मैंने इसमें टमाटर डाला था और मैंने इसमें दही भी डाली है। दही हमारे पास थी 1/4 कप। ये सब कुछ मैंने डाल दिया था। देखें मुझे इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसको आपने ढक दिया 10-12 मिनट के लिए, जब तक चिकन गल जाएगी और थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। एक लास्ट वाला जो इंग्रेडिएंट रह गया है वो है मेरे पास सौंफ। आपको मैंने बताया था सौंफ इसमें जाएगी 1 टीस्पून, हल्का सा भून के उसकी अच्छी सी जब खुशबू आने लगेगी तो आप इसको अपने कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ये लास्ट का इंग्रेडिएंट है जो मैं इसको ऊपर से डालूँगी और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो इसमें सूरी की मैंने सैम्बल ओलीक यूज़ की है और इसमें मैंने सूरी की ग्रीन चिली रेड चिली को डायगनल काट के वो यूज़ किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है ये, अभी भी आप आराम से बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे चीज़ नान। चीज़ नान अगेन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था बहुत सिंपल है, बहुत आराम से घर में बन सकता है। अवन में बेक होगा ये। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, अवन की ट्रे के ऊपर फॉइल लगा दिया है। आटा यहाँ पर मैंने इधर गूंद लिया है। आटा मैंने गूंदा था 6, पौने 6 और 6 के बीच में। नान बनाने से आप 1 घंटा सवा घंटा पहले आटा गूंदिएगा। अब करना क्या है, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने कैनवुड में इसको गूंदा था, ठीक है। आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट मुझे कैनवुड का रिज़ल्ट पता नहीं क्यों पसंद है तो मैंने कैनवुड में गूंदा है। 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया था, सॉल्ट ½ टीस्पून लिया, शुगर 1 टेबलस्पून लिया था, अंडा 1, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल मैंने 1/4 कप डाला इसमें, ईस्ट
2 टीस्पून डाली। एनी मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून डाला। पानी मैं हमेशा ल्यूकवार्म टैप वाटर लेती हूँ, आधा कप आप अपने पास रखो और आहिस्ते आहिस्ते करके आप अपने बोल में डालें, बिकॉज अंडा है इसमें, तेल है इसमें, दोनों लिक्विड है, एक साथ आधा कप नहीं डालें। मेरा कभी क्वार्टर, डिपेंड करता है, कभी क्वार्टर यूज़ होता है, कभी उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आधा कप आप लेके अपने पास रखें और उस हिसाब से फिर आप यूज़ करिएगा। अब हम इसके नान बनाएंगे। बाकी इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर रखे हुए, धनिया है और चेडर चीज़ है। आप गार्लिक भी फ्रेश, आपको पता है मुझे भी फ्रेश गार्लिक कितना पसंद है, आप लोग फ्रेश गार्लिक यूज़ कर सकते हो, तो गार्लिक नान भी बन जाएगा। अच्छा, मैंने कभी ग्लव्स पहन के काम नहीं किया है, आज पहली बार मैं ज़रा ये कोशिश कर रही हूँ। कॉलर है हमारे साथ, फारूक भाई हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फारूक भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने पीची पाई कैसरोल सिखाया था और कल आप एप्रिकॉट ट्राइपल बनाने जा रहे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश पे ये दोनों चीजें ऐड की, क्योंकि मैं चोकोहॉलिक नहीं हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने केटरिंग की रेसिपी अपनी जो है ना वो ऐड की है, इसके लिए आपका बंडल ऑफ थैंक यू। और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे शोज किए हैं और मंडे से तो आप आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बिल्कुल, ये कि आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी साला चैनल पे आते जाते रहिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल आती जाती रहती हूँ। देखे ना लास्ट टाइम भी आई थी, फिर वापस इतना जल्दी आ गई। लेकिन 1 साल बाद आती है ना आप, ये इतना बड़ा लंबा गैप ना दिया करें। हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। और आपको थैंक यू, लीना अलवीना की बर्थडे को जो है ना वो मेरे तरफ से बहुत मुबारक हो। मैं थैंक यू, आपको बहुत बिलेटेड, तो मेरे तरफ से बहुत मुबारक हो आपको उनकी थैंक यू, दोनों की बहुत बर्थडे। शुक्रिया फारूक भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना बस ये काफ़ी है। अच्छा, अब करना क्या है कि ये नान का जो आटा था इसको हमने अच्छे से गूंद लिया। कैनवुड में किसी भी पायरेक्स के बोल में, प्लास्टिक के बोल में ऑयल लगाएं, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, और ग्रीस जैसे चारों तरफ से उसको ग्रीस करके और वो आटा आप उसमें रख दें। उसके बाद उसको क्लिंग रैप से कवर कर दें। कवर करने के बाद उसको आप 1 घंटा छोड़ दो। 1 घंटा छोड़ने के बाद जब हम इसको इस तरह खोलेंगे तो ये राइस हुआ होगा। ये सबको आइडिया तो है। राइस जब ये हुआ है तो हम इसको पंच डाउन करेंगे और फिर हम इसको गूंदेंगे और फिर हम इसके मज़े के चीज़ नान बनाएंगे। अच्छा, मैं नान बहुत ज़्यादा बड़े मुझे नहीं पसंद है, वही वाली चीज़ है। मम्मी मुझे हमेशा कहती है तुम्हें मेहनत करने का बहुत शौक़ है। नहीं, बात मेहनत की नहीं होती है, बात चीज़ की खूबसूरत लगने की होती है। ओके, रंजीता और पता नहीं बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर ग्लेज़ की रेसिपी हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ग्लेज़ की रेसिपी देख लो, अपने पास सेव कर लो, सो दैट फिर जब आप लोग ये हमारा शेफ़ अरशद वाला फ्रूट केक बनाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे होता है कि तेल हाथ में होना चाहिए। मैंने इटालिया का ऑलिव ऑयल, इससे मैं 4 या 5 नान बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से उस शेप से बना सकते हैं। आपको इससे भी छोटे करने, छोटे छोटे चीज़ के कुलचे उसको कहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। बेलन यूज़ हो सकता है, मेरा मूड पे डिपेंड करता है। मैं कभी बेलन यूज़ करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग को गार्लिक नान बनाना है ना, तो गार्लिक नान बनाने के लिए फिर अंदर फिलिंग कोई भी नहीं आपने करनी है। गार्लिक नान बनाने के लिए इस तरह पे आपने कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मल पेड़ा उठाया, उसको आपने रोल किया, ऊपर से उसके क्रश गार्लिक ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा कुटा हुआ ब्रश किया, धनिया, ऑब्वियसली इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, ये तीनों चीज़ों से ब्रश किया सो दैट गार्लिक आपका पूरा चिपक जाए नान पे विद धनिया, एंड देन आप उसको बेक करोगे। बड़े बना सकते हैं,
बड़ों में वो खूबसूरती नहीं आएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। आखिर में मैं इसमें डालूँगी सौंफ 1 टीस्पून, इसकी जो खुशबू है ये प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोग इतना मान देते हैं, तो फिर ये भी जब मैं ख़ास तौर से किसी रेसिपी को कहती हूँ ना ट्राई करें तो फिर ज़रूर किया करें। ये देखें, और जिस तरह फ्लेवर्स होते हैं ना, कोई कोई फ्लेवर आपको पसंद होता है, तो मुझे सौंफ का फ्लेवर भी बहुत पसंद है। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। कोकोनट केक जो हमने थर्सडे को फ्राइडे को बनाया था, वो किसी और ने भी मुझे लिखा है कि वो बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना है। थैंक यू, आपने लिखा था, बट आई एम वेरी सॉरी, मैं नाम भूल गई हूँ। पाँच नान बिल्कुल इसमें बन गए। 4 नॉर्मल साइज़ के बनेंगे और 1 छोटा बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिलिंग हमने कर दी चीज़, चेडर चीज़, ठीक है, इसमें मोज़रेला नहीं डालिएगा, इसमें चेडर चीज़ अच्छी लगती है। और अब इसका कोई राइजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ये डायरेक्ट हम इसको रोल करेंगे हाथ से या इससे। ये मेरे पास है नान पंचर, इसको नान पंचर कहते हैं। ये बहुत आराम से भोरी बाज़ार में कौन है, सालिक भाई, भाईजान के स्टोर पे ये अवेलेबल है। और अगर ये नहीं है तो कोई भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जाना है वो ख़रीदना है। नान बनाने आपके सामने मैं एक कांटे से भी प्रिक कर दूँगी। ये छोटा सा मैं नान बना रही हूँ। हर घर में बच्चे होते हैं उनके लिए, और अगर बच्चे ना हो तो मुझ जैसे घर में कोको होती है तो ये उसके लिए। कोको के लिए भी कल इतने सारे विशेज़ आए थे, थैंक यू सो मच, सब लोगों ने उसको विश किया था। ठीक है, ये हो गया रेडी। 4 पेड़े मेरे पास रेडी हैं। ये देखेंगे अभी भी यार आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है। इसको फिर मैं रोल करके आराम से ब्रश करूँगी इटालिया के पोमेस ऑलिव ऑयल से। इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे और इसको धनिया को ऑयल के साथ चिपकाएंगे और फिर हम इनको बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे 12 से 15 मिनट। 2 तरीके हैं इसको, अगर आपको क्रिस्प बनाना है तो आप इसको 15 मिनट बेक करें, और अगर आपको इसको सॉफ्ट बनाना है तो फिर 12 मिनट एग्जैक्ट घड़ी से। नान को बेक करने का टाइम घड़ी से होता है। इसी नान की फिलिंग में आप जो दिल चाहे आप फिलिंग कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। ये ट्रे है मेरी अवन की ट्रे, इसके ऊपर मैंने फॉइल लगा दिया है। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको रोल करूँगी बिकॉज़ इसके अंदर चीज़ की फिलिंग है। अच्छा, ये मैं इसको आराम से रोल करूँगी। रोल करने के बाद इसके साथ मैं इसको प्रेस डाउन करूँगी और फिर मैं इसको आराम से उठा के अवन की ट्रे में डालूँगी सो दैट हम इसको बेक कर रहे हैं फॉर 15 मिनट्स, 12 to 15 मिनट्स और नंबर 4 180 डिग्रीज़। ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। चीज़ नान यहाँ पर बन रहे हैं, ये देखें ये हो गया है। अब इसी के ऊपर मैं पहले लगाऊंगी धनिया, और मैं ब्रश करूंगी इसको इटालिया के पोमेस ऑलिव ऑयल से। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएँ ताकि हम बाकी के और नान बनाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियसली मिस हो गया है, वो इसलिए क्योंकि नान बनाना मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, सो दैट मैं अवन में 2 चले गए अवन में, ये 3rd वाला इधर है। इस वक्त पता लगता है कि फिर किचन में काम कभी कभी मिस हो जाता है, हालांकि मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, बट ये जब नान और इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये लास्ट एक रह गया है, छोटा वाला, ये ड्राई हो गया है थोड़ा सा। अच्छा, चिकन मसाला आप लोग देखो, मैंने डिश आउट कर दिया, इतना वो खूबसूरत लग रहा है और वो इतना मज़े का लग है। उसकी खुशबू जो सारी आ रही है ना सौंफ की, वो बस आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी ज़बरदस्त उसमें खुशबू आ रही है। तो वो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें। हल्के हाथ से करना है सो दैट चीज़ फट के बाहर नहीं आ जाए। ऑयल ब्रश करने से होगा क्या कि इस पे ग्लॉस आएगा, वो फिर बिल्कुल डल डल नहीं होंगे, इसलिए ऑयल ब्रश करती हूँ। ये मैं आपको कांटे से बता देती हूँ। जिसके पास नहीं है नान, इसको नान पंचर कहते हैं, ठीक है। जिसके पास नहीं है तो वो ये नहीं कि वो इसके बगैर बना नहीं सकते। इस तरह इसको मैं ये इसलिए करूँगी सो दैट कि ये धनिया इसका चिपक जाए इसके ऊपर। और बस इसको नीट करके, ये छोटा वाला नान था मेरा, ये जाएगा अवन में। टेन मिनट्स के लिए। जी बिल्कुल ले लें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे नान रिपीट करने की भी ज़रूरत है। मैं फिर भी ब्रेक से आके कर लूँगी, क्योंकि बहुत सिंपल था और चिकन मसाला आप लोगों ने देख लिया है। अब आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे। जल्दी से एक बार मैं आप लोगों को नान का रिकैप करूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे हरे मसाले वाली कोफ्ता कढ़ाई। सो स्टे विद अस। चीज़ नान। डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 1/4 कप, खमीर 2 चाय के चमचे, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, फिलिंग के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा,
चीज़ नान, डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 1/4 कप, खमीर 2 चाय के चमचे, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, फिलिंग के लिए अज्जा, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। ये मैं इवनिंग विद शीरीन की रेसिपीज़ देख रही थी मसाला फूड मैगज़ीन में। अच्छा, नान चले गए हमारे अवन में और काउंटर यहाँ से अब हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बनाएंगे ग्रीन मसाले में क्रीमी कढ़ाई कोफ्ते। अब आप सोचें कि ये क्रीमी कढ़ाई कोफ्ते कितने मज़े के होंगे, बिकॉज़ सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे मोनसलवा के कोफ्ते, और ये बनेंगे कितने जल्दी आप ये भी देखना, बिकॉज़ इसमें हम कोफ्ते यूज़ करेंगे मोनसलवा के, और इसमें जाएगा सूरी का कोकोनट मिल्क, और इसमें हम डालेंगे सूरी की ग्रीन चिली सॉस, क्रीम, दही, हरी मिर्चों के साथ। ये बहुत मज़े का बनेगा। जिस तरह वो बना है उसी तरह होपफुली ये भी बनेगा। मुझे इतना तो आइडिया है इंग्रेडिएंट्स का, आपको मैंने बताया, मैं ख़ुद ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ। एनीवे, चले अब हम बनाते हैं कोफ्ते, और हम इसमें डालेंगे आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर, मतलब नवंबर में जब मम्मी अपनी मेडिकल लीव पर थी, तब मैंने बनाई थी ग्रीन कढ़ाई, ग्रीन टिक्का कढ़ाई थी, नहीं ग्रीन कढ़ाई थी, सूरी के वो मैंने बनाई थी, उससे ग्रीन चिली पेस्ट से, सूरी के और कोकोनट मिल्क से, तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो दिस इज़ डिफरेंट, ये कोफ्ते हैं। और अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, तो मैं उसको भी आपका मसला हल कर दूं, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि आप लोग ये रेसिपी पे रिस्ट्रिक्ट हो जाओ कि कोफ्तों से मोनसलवा के से ही बनानी है। नहीं बनानी मोनसलवा से, कभी आपके पास मोनसलवा अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये नहीं कि आप कोफ्ते नहीं बना सकते। आप नॉर्मल अपने घर के आधा किलो कीमा लेके उसके आप कोफ्ते बनाएं जैसे आप घर में बनाते। अच्छा, खूब सारा हरा मसाला डाल के, और फिर आप उसको इस ग्रेवी में फिर आप वो कोफ्ते डाल देना। कॉलर है हमारे साथ, अलीशा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीशा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक। क्या मैं कहेंगी? आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और बस सिर्फ 3 बोली थी, तो 3 ही बताएंगी, ज़्यादा नहीं ये बताएंगी? 4 बताई हैं। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू अलीशा। तेल में मैं अदरक लहसुन डालूंगी। अच्छा, कोफ्तों को ऑब्वियसली आपको पता है ये हाफ़ डन होते हैं, तो मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। ग्रेवी बना के मैं एज़ इट इज़ ग्रेवी में डाल दूँगी। आप लोग घर में जब अपने कच्चे वाले भी बनाएंगे, नॉर्मल कीमे के जो कोफ्ते बनेंगे, वो भी आप इसी तरह ही बनाना, ग्रेवी बना के और उसमें डाल देना। अदरक लहसुन अच्छा सा फ्राई होगा, फिर हम इसमें डालेंगे इस पूरा पैकेट मोनसलवा के कोफ्तों का। इसी तरह फ्रोज़न ही आप डालो, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप दही, दही डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी अपने सारे ड्राई मसाले और सूरी की
ग्रीन चिली सॉस एंड कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क मैं डालूंगी, आप कैन खोल लो और आप डालोगे हाफ कैन। अच्छा, एक मैं आपको बात बताती चलूँ कि ये जो सूरी की अब आप मार्केट में आप नई पैकिंग देखोगे ना, तो ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारी आसानी के लिए अब हर बॉटल पे, हर कैन में उर्दू राइटिंग आ रही है। पहले अरबी में आती थी, अब ये उर्दू में आ रही है। अभी ये फ्रोज़न है तो ये आराम से मैं इनको हैंडल कर रही हूँ। आप लोग जब कच्चे डालोगे तो थोड़ा आराम मतलब और उससे। अच्छा, इसमें ग्रीन चिली सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून, आप नाम देख लेना। दो से 3 टेबलस्पून। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी सीजनिंग्स में। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है, मैं जब तक नान चेक करूंगी, चूल्हा अपना हल्का करूंगी। बाकी मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने आके ही डालूंगी। मैं अभी इसको कुछ भी नहीं डाल रही, मैं इसको चूल्हे से हटा रही हूँ। ठीक है, तो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। यहाँ पर नान मेरे हो गए। अच्छा, 2 जो मैंने वहाँ प्लेटर में डाले हैं वो वाले नान को मैंने 12 मिनट्स बेक किया था। यहाँ पर जो ये 2 नान हैं इनको मैंने 15 मिनट्स बेक किया। तो आप डिफरेंस देखो, ये 2 थोड़े से क्रिस्पी हैं और वो वाले 2 इटालिया का ऑलिव ऑयल है, दिल खोल के लगाएं। इसके फ़ायदे आप सबको पता हैं। कोफ्तों को मैंने कुछ भी नहीं किया था और मुझे अभी याद आया कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वापस आके एक बार आप लोगों को नान का रिकैप दूंगी। मैंने वो भी नहीं किया है, तो वो भी मैं अभी करती हूँ। गरम गरम ये आप खाएंगे, ठीक है। अच्छा, बैक टू कोफ्ते। ग्रीन मसाला क्रीमी कोफ्ता कढ़ाई, थोड़ा लंबा नाम है, उतना ही जल्दी बनने वाली है ये। करना क्या है, इसमें आपने तेल गरम किया इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन डालने के बाद आपने उसमें डाल दिए कोफ्ते। कॉलर है हमारे साथ गुलाम फातिमा मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। इतने दिनों से आपकी कॉल का मतलब कि ट्राई कर रही थी, नंबर ही नहीं लग रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कॉल चलें, वेरी गुड। बात हो रही है। बहुत 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 ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने सिखाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जिस तरह से आपा यूनिक यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हैं, सेम वैसे ही आपकी रेसिपीज़ थी, बहुत ज़्यादा ट्राई भी की, बहुत अच्छी बनी। थैंक यू। मैं यही, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपने ट्राई की कि नहीं? मैंने 2 से 3 रेसिपीज़ आपकी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। और मतलब कि जैसे आपा की रेसिपी होती है ना कि हम लोग बिल्कुल ही कोई डर नहीं होता कि हम बनाएंगे तो अच्छी बिल्कुल, बनेगी या नहीं बनेगी। बिल्कुल। रेसिपी आपकी ट्राई की बहुत अच्छी बनी। थैंक यू फातिमा, और थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल, आज का क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि सूरी की कोई भी 3 सॉसेस के नाम। स्वीट चिली सॉस, ठीक है, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, सिराशा सॉस, ठीक है, जापानीज सोया सॉस ठीक और है। प्रीमियम सोया सॉस। कौन मैं तो यही यूज़ करती हूँ, प्रीमियम सोया सॉस। ओके, प्रीमियम डार्क सोया सॉस भी आती है, प्रीमियम लाइट सोया सॉस भी है। ज़बरदस्त, और वेरी बहुत नाइस। ज़बरदस्त
बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरा सूरी के साथ। मैं कोई और यूज़ ही नहीं करती हूँ ना। वेरी नाइस, आप तो सूरी की बिल्कुल लॉयल वाली कस्टमर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, तेल गरम किया, तेल गरम करने के बाद उसमें अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन डालने के बाद उसमें आपने कोफ्ते डाल दिए, कोफ्ते फ्राई कर लिए। कोफ्ते फ्राई करने के बाद आपने उसमें डाल दिया दही। दही डालने के बाद पानी मैंने नहीं डाला, इट्स मोर देन इनफ, थिक कढ़ाई होनी चाहिए, इसको हमने ग्रेवी वाले कोफ्ते नहीं बनाने। उसके बाद आपने इसमें क्रीम डालना है, सारे ड्राइड मसाले डालने हैं और लास्ट में हरी मिर्ची डायगनल कटी भी जाएगी फ्रेश, और इसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम। क्रीम में थोड़ा सा ठहर के डालूँगी। एक थोड़ा सा आप लोग चेंज प्लीज़ कर लेना, मैंने ब्रेक में इसको ट्राई किया था, मुझे जो हमारी ग्रीन चिली सॉस थी ये मुझे कम लग रही थी, तो हमने 2 टेबलस्पून ऐड की थी, आप इसको 4 अपने पास लिख लो। सो व्हेनेवर आप आधा किलो के कोफ्ते बनाएंगे, ग्रेवी में आप 4 टेबलस्पून सॉस डालोगे। बस ये एक चेंज है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी इसमें वाइट पेपर गया, धनिया ज़ीरा भुनावा कुटावा मैंने इसमें डाला है और वाइट पेपर डाला है, एंड ऑफ कोर्स भूल गई मैं, सॉरी, कोकोनट मिल्क का आधा कैन। क्रीम बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें फोल्ड करूंगी। बस ये थोड़ा सा पकेंगे, मैं जल्दी से आपको नान एक बार रिकैप कर दूँ। नान के लिए आपको सारा जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ पानी के अलावा कैनवुड में डाल के अपने मिक्सिंग बोल में, और आपने इसको बीट करना है, मैंने बीट किया है। कॉलर है हमारे साथ, फहमीदा फ्रॉम दादू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुमेरा आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप और इतना आपका शो मीठा देखती हूँ, बोलती हैं। रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी दीजिए, प्लीज़ दीजिए। चिली सॉस, ठीक है, थाई सॉस, ठीक है, चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, सोया सॉस, ठीक, टमाटर सॉस। ठीक है, बस 3 जी, था आप- ना? थैंक यू, जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थोड़ा सा गर्म है, ये ठंडा होता है तो मैं इसको निकाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपने अपने उसमें डाला, गूंदने वाले प्याले में या अपने कैनवुड के बीटर में, और आपने उसको बीट कर लिया। गूंदना किस तरह है, आधा कप पानी आप साइड में रखेंगे, आधा कप पूरा पानी एक साथ आप नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से पानी ऐड करोगे। गूंदने के बाद आपने कोई भी अपना प्लास्टिक का बोल लिया, पायरेक्स का बोल लिया, उसको अच्छे से ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद उसके अंदर आपने आटे को एक नॉर्मल एक नीट लुक दे के उसमें डाल के ऊपर से क्लिंग लगा दिया कि वो राइज़ हो जाए। 1 घंटा आपने उसको छोड़ा, जब वो राइज़ हो गया, राइज़ होने के बाद आपने उसको पंच डाउन किया। पंच डाउन करने के बाद आपने उसके 4 से 5, 2 कप में 4 से 5 नान बनेंगे। 4 से 5 पेड़े बनाए, हाथ से ही आपने उसको फैलाया, उसके अंदर आपने चेडर चीज़ भरी, 1-1 टेबल स्पून इज़ मोर दैन इनफ। वो भरने के बाद आपने उसको दोबारा रोल किया, तेल थोड़ा सा इटालिया का ऑलिव ऑयल लगाकर साइड में रख दिया, और फिर हल्के हाथ से आपने उसको बेलना है। बेलने के बाद कांटे से फ्रिक कर लें धनिया और इटालिया का ऊपर से ऑलिव ऑयल ब्रश करके आप उसको बेक करेंगे। नॉर्मल सॉफ्ट नान अगर आपको चाहिए तो आप उसको 12 मिनट बेक करेंगे, थोड़े से अगर आपको क्रिस्पी नान चाहिए तो आप उसको 15 मिनट बेक करेंगे। मैं अभी ये चीज़ नान आपको काट के भी दिखाऊंगी। देखिए, पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा इसमें, दही ने अपना ऑलरेडी पानी छोड़ दिया है। ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ। उसके बाद मैं इसमें जो लास्ट हमारा क्रीम है, टेट्रा पैक की क्रीम, वो मैं डालूंगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने नान काट के सेट कर दिए हैं और छोटा वाला नान काट के मैंने थोड़ा सा खाया था, बहुत मज़े का है। वो चीज़ का इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा है। कोफ्ते यहाँ पर रेडी हो गए हैं, इनको मैं निकालूंगी अपनी कढ़ाई में। एक छोटी कढ़ाई है मेरे पास और एक बड़ी कढ़ाई है। क्रीम मैं भूली नहीं हूँ, मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं ऊपर से डालूंगी। कोफ्तों को बस आपने एक ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं। कोफ्ते जब टूट जाते हैं तो फिर वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। आप हरा धनिया, हरी मिर्चें, जिससे दिल चाहे इसको आप गार्निश कर सकते हैं। बाय द वे ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी 4 टेबलस्पून जब डाली थी इसमें ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, तो मैंने डाल के चखा था कि अब ठीक हो गया है। तो आप यकीन करें कि इसका फ्लेवर इतना फ्यूजन टाइप का है। आई मस्ट से कि ये वो देसी वाला है। कोफ्ते इन दी एंड नाम कोफ्ता ही होगा इसका, ये नहीं कहा जाएगा कि इटालियन कोफ्ते या ताई कोफ्ते हैं। कोफ्ते ही, लेकिन इसका फ्लेवर इतना मज़े का है वो ग्रीन चिली सॉस और कोकोनट मिल्क की वजह से, क्योंकि इसमें मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स, दोनों तरीक़ों के मसाले डाले। वाइट पेपर भी डाला, ज़ीरा भी डाला, दही भी डाली, क्रीम भी डालूँगी, कोकोनट मिल्क भी डाला, तो वो एक मज़े का, बहुत मज़े का फ्लेवर आया है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ख़ास तौर से इसलिए ट्राई करना है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ये मैंने घर में नहीं ट्राई किया था, मैंने आज पहली बार बनाया है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये किस तरह का बना है। आप ये समझ लें कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है, ठीक है। इसको हम गार्निश कर लेते हैं। कलर्स को हमेशा गार्निश करने के लिए, सेट करने के लिए ऑपोजिट रखा करें। कभी भी मतलब रेड पे कोशिश करके टोमेटोज़ ना लगाएं, मूली ना लगाएं, और वाइट पे कोशिश करके वाइट चीज़ें ना लगाएं। आज का डिनर रेडी है। क्रीमी हरा मसाला कोफ्ता कढ़ाई, चीज़ नान एंड बहुत मज़े का चिकन मसाला। क्रीम मैं डालूँगी, मुझे अभी याद है, मैं अपनी स्क्वीजेबल बॉटल में क्रीम को ओवरटर्न करके और फिर डालूँगी, सो दैट वो एक अच्छा उसमें लुक आएगा, बजाय इसके कि हम चम्मच से इस पर ड्रिजल कर दें। 4 टेबलस्पून क्रीम फॉर टॉपिंग। आप लोग ये भी एक चीज़ लिख लो कि ये अंदर नहीं डालना, 4 टेबलस्पून की टॉपिंग करनी है। और इस तरह से इसको थोड़ा सा फेंट के फिर आप बॉटल में डालते हो ना, तो वो इजीली निकल जाता है। किसी भी छोटी स्क्वीजेबल बॉटल घर में अगर ना भी है तो बाज़ार से हम लोग केचप वगैरह की जो बॉटल्स लाते हैं उसी में डाल दें। वो मैं भी बॉटल में इसको ओवरटर्न करके और फिर डालती हूँ। आई होप आपको रेसिपीज़ आज की समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश करके काफ़ी हद तक आपको समझा दी हैं। नान मैंने आपको बताया था, ये देखें मैंने काटा था, इसको थोड़ा सा खाया भी था। चीज़ का इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा है। इसी के ऊपर आप गार्लिक डाल सकते हो, जो दिल चाहे जिस तरह की फिलिंग करनी आप कर सकते हैं। रिकैप ब्रेक आ गई है, आप लोग जाएँ, जाके पूरा प्रॉपरली सारी रेसिपीज़ का रिकैप देखें। जो समझ में ना आए जल्दी जल्दी कॉल करें, अभी हमारे पास टाइम है। आज मैं जल्दी फारिग हो गई हूँ, मैं सवालों के जवाब दे दूँगी आपको। स्टे विद अस।
चिकन मसाला अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, पिसा टमाटर 1 अदद, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्चें 3 अदद, तेल 1 चौथाई कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, संबाल ओलिक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, दही 1 चौथाई कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डालकर 10 मिनट सफ़ेद होने तक फ्राई करें। अब इसमें पिसे टमाटर, टोमेटो पेस्ट और संबाल ओलिक शामिल करके फ्राई करें। इसमें खुश्क मसाले और दही डालकर फ्राई करें। उसके बाद इसमें लाल मिर्च, चिकन पाउडर और आधा कप पानी शामिल करके ढककर 10 मिनट पकाएं और सर्व करें। चीज़ नान डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 1 चौथाई कप, खमीर 2 चाय के चमचे, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, फिलिंग के लिए अज्जा, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो बनाने के तमाम अज्जा मिक्स करें और गूंद लें। अब इसे 1 घंटा राइस होने रख दें, फिर इसके पेड़े बनाकर प्लेट की तरह बेल लें। उसके बाद इसमें फिलिंग के अज्जा भर दें। अब इसे दोबारा रोल करके नान की शक्ल दें। आखिर में इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व करें। क्रीमी कढ़ाई अज्जा: कोफ्ते आधा पैकेट, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, क्रीम 100 ग्राम, दही 1 कप, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके कोफ्ते 10 मिनट डीप फ्राई करके निकाल लें। अब उसी तेल में अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें तिक्का बोटी 1 कप, पिटी हुई दही और आधा कप पानी शामिल करके 15 मिनट दम दें। पानी खुश्क हो जाने पर इसमें क्रीम और खुश्क अज्जा डालकर पका लें। आखिर में हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। चिकन मसाला अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, पिसा टमाटर 1 अदद, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्चें 3 अदद, तेल 1 चौथाई कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, संबाल ओलिक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, दही 1 चौथाई कप। वेलकम बैक। आई होप आपको रिकैप ब्रेक में सब कुछ समझ आ गया होगा। आप लोग जब तक रिकैप देख रहे थे, मैंने यहाँ पर अपना बनाया हुआ चीज़ नान खाया है। इतना वो खस्ता है, मतलब इतना सॉफ्ट है वो माशाल्लाह कि ज़रूर आप लोग प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और कोफ्ते आप लोगों को मैंने जैसे बताया है कि मेरे लिए एक वो होता है ना, एक इनकरेजमेंट मिलेगी मुझे अगर आप लोग ये बनाएंगे और इसको ट्राई करके और मुझे बताएंगे कि ये कैसे बना। चिकन मसाला भी जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी फरमाइश पर, मेरी रिक्वेस्ट पर आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि ये कैसा बना। क्योंकि जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था, जब सूरी का आता है या कुछ इस तरह की मेरी पसंद की कोई ब्रांड हो या कोई पसंद की सॉस हो, तो जब उसके साथ कुछ बनाना होता है तो फिर एक कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम होता है। तो यू हैव टू टेल मी वेदर आई पास्ड और नो। आज शो का हमारा टाइम जैसे फिनिश हो गया है। आज की विनर हम अनाउंस करते हैं। सवाल हमारे थे कि सूरी की 3 सॉस, किसी भी 3 सॉसेस के नाम बताने, सूरी के 3 प्रोडक्ट्स के नहीं। तो इतने मज़े के जवाब आए, इतने ज़्यादा। तो एक तो हमारी वही है विनर हमारी, जो वो थी, कौन थी? आई थिंक वही है अलीशा फ्रॉम लाहौर, जो आई थिंक सो वही है, ये वो याद नहीं मुझे रहता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीशा। एनिक्स की आयन जो है वो आप तक विद इन अ मंथ इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल वेडनेसडे आता है ना, तो फिर वो लगता है कि बच्चों की तरह बस वीकेंड आने वाला है, दिल को हम लोग तसल्ली दे रहे होते हैं। हालांकि काम क्या करना होता है, सारा कुछ माशाल्लाह यहाँ पे ये लोग बेचारे कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक
वीकेंड का एक इंतज़ार रहता है, और इस वीकेंड का तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार है। बल्कि कल के लिए सवाल रख लें या मैं बता दूं मुझे इस वीकेंड का इंतज़ार क्यों है। इस वीकेंड का मुझे इंतज़ार इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि आप लोगों की आपा वापस आने वाली हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आ जाएंगी खैर आफ़ियत से, और आप लोगों के साथ वो होंगी। तो कल 6:30 पे आपसे मुलाकात होगी। कल मेरी केटरिंग की मेन्यू में से एक बहुत मज़े का मीठा मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने उसको वेरिएशन दिया है। मैं इस तरह नहीं बनाती, लेकिन आपको मैं बनाते बनाते सब कुछ बताऊंगी कि मैं ओरिजिनली किस तरह बनाती हूँ और मैंने वेरिएशन क्यों दिया है। सो आई विल बी मेकिंग एप्रिकॉट ट्राइफल टमोरो, एंड कोई चिकन है और एक हांडी है, मेलनी हांडी है। इसका नाम मेलनी हांडी क्यों है ये भी मैं आपको कल बताऊंगी। तो कल 6:30 पे आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रोज़ की तरह फ़ीडबैक देते रहिएगा ताकि मेरा दिल खुश होता रहे। कल इंशाल्लाह 6:30 मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।